सुआ रे उड़ जाता है सुआ, सुआ रे उड़ जाता है सुआ, तरी हरी नाना मो नाना रे नाना सुआ ले जाना मोरो संदेश। ये जो पारंपरिक गीत है आपने काफी बार सुना होगा, क्योंकि ये है सुआ गीत। ये जो आदिवासी परंपरा है वो दिवाली की रौनक को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और इसमें महिलाओं की टोली निकलती है सुआ गीत गाने और नृत्य करने। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आइए आज जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर और मैं हूं आस्था तिवारी। सबसे पहले सुआ का अर्थ समझते हैं। सुआ यानी तोता। कहा जाता है कि सुआ गीत और नाच में महिलाओं के मन के भाव व्यक्त होते हैं। महिलाएं तोते को अपना सखा मानती है और फिर उन्हें अपने विरह की कहानी सुनाती है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि कौन से विरह की कहानी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली के पहले धान की कटाई मिंजाई होती है, इसलिए किसान अपने परिवार को कम समय देते हैं और व्यस्त होते हैं ताकि लक्ष्मी पूजा तक सबके घर में अनाज पहुंच जाए। इसलिए इस दौरान वो अपनी पत्नियों को समय नहीं दे पाते और फिर पत्नियों की शिकायत रहती है और इसी वियोग को देखते और सहते हुए महिलाएं सुआ के माध्यम से अपने मन की बात अपने पति तक पहुंचाती है। अब आपने देखा तो होगा ही कि नाच किस प्रकार होती है। नीचे बांस की टोकरी के अंदर लकड़ी या मिट्टी का तोता रखते हैं। अनाज और दिया टोकरी में रखकर उसके आसपास महिलाओं की टोली नृत्य करती है और दिवाली से पहले घर घर जाकर नृत्य करती है और लोग अपनी स्वेच्छा से अनाज देते हैं और इसके बदले महिलाएं आशीर्वाद भी देती है। वहीं दूसरी मान्यता ये भी है कि महिलाएं अच्छे फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती है। साथ ही गौरा गौरी विवाह के दौरान भी इस नृत्य को करती है। अब सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बच्चियां भी अपने सहेलियों की टोली साथ लेकर जाती है और सुआ गीत गाती है और नृत्य करती है। इनके साथ कभी कभी तो लड़के भी शामिल हो जाते हैं। यानी ये जो परंपरा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आ रही है और आज भी चल ही रही है। आज भी गांव में देखें या फिर शहर में ये नृत्य होता ही है और इसके बिना दिवाली अधूरी रह जाती है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप सुआ नाच को कितना ज्यादा एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।